एक निसाब। हमारे मकतब में कोई निसाब, अक्सर पूछते थे आप क्या पढ़ाते हैं, नूरानी कायदा पढ़ाते और मुंतखब हदीस और नमाजी मुतरजम, तो ये कोई निसाब तो हुआ नहीं। अगर अंग्रेजी कैट बैट वेट वगैरह इसके लिए तो बहुत सारी किताबें हैं, तो दीन के लिए बस नूरानी कायदा और ये क्या इससे ये दीनदार बन जाएगा? तो इसलिए हमें एक निसाब क्या है, आसानी। यहाँ कश्मीर में बेंगलोर वालों ने भी अपना निसाब मकातिब का बनाया, बम्बई वालों ने भी बनाया, गुजरात वालों ने बनाया, साउथ अफ्रीका वालों ने बनाया, केरला वालों ने बनाया। लेकिन ये बाहर वाले जब यहाँ आते हैं कश्मीर में कि आपका निसाब क्या है, कि हमारा कोई निसाब नहीं का। पूरी कश्मीर में तो सारे मुसलमान हैं, हम चाहते हैं यहाँ से कुछ ले जाएंगे, यहाँ तो आपके पास कुछ है ही नहीं। तो ये बड़ी अलमिया की बात है कि 100% मुसलमान, लेकिन अभी तक मकातिब में निसाब। अब क्या कर सकते हैं हम निसाब में? नूरानी कायदा, नमाजी मुतरजम, ये तो है ही, कुरान पाक तो है ही। अब आसान निसाब जो हर एक के लिए आसान है, तालीमुल इस्लाम हम दाखिल कर सकते हैं। और निसाब की मुद्दत मुतय्यन रखनी है कि कब तक हम निसाब को पूरा करेंगे। अगर आज का सस्कन तो सुचुगढ़ करा निसाब मुतय्यन मे कोता टाइम, तो अस पाई उस्ताद बच कतिस टाइम पढ़ान कतिस टाइम फारिग। तो हमने जो श्रीनगर में कोशिश की, निसाब बनाया, और निसाब के बाद अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे फारिग भी हो रहे हैं, सनद भी दी जा रही है, और अल्हम्दुलिल्लाह इसका बड़ा फायदा हुआ। तो इस सिलसिले में हमें कोशिश करनी है, मिलजुल के एक निसाब है, तालीमुल इस्लाम हम कर सकते हैं, दीनियात हैं और भी चीज़ें हैं। और दूसरी चीज़ है निज़ाम, एक अच्छा निज़ाम बनाए कि मकतब की जगह अच्छी हो, वहाँ उस्ताद के पास रजिस्टर हो, उस्ताद हाजिरी भी करे, ताकि बच्चों को एहसास हो कि हम कहीं तालीम, वरना बच्चे आते हैं जाते हैं, आज एक आया कल गैर हाजिर, कुछ पता चलता नहीं है। इसलिए निज़ाम है, उसमें हाजिर रजिस्टर हैं, बोर्ड हो जिसमें सिखाया जाए। हमारे मकतब के बच्चे अक्सर ये सोचते हैं शायद कुछ अलग ही तालीम है कि इसमें कभी उस्ताद बोर्ड पे सिखाता, बोर्ड से एक अच्छा असर जो है ना वो बच्चा लेता है। कि आप देखो स्कूलों में सब जगह बोर्ड से वो सिखाते हैं, तो हम मकतब में बोर्ड का भी इस्तेमाल बच्चों को हम बोर्ड पर सिखा सकते हैं। बच्चों की हौसला अफजाई, बच्चे से कहें चलो बच्चा बनाओ, बा बनाओ, ता बनाओ, सा बनाओ, तो बच्चे की हिम्मत अफजाई, तो बच्चे के अंदर एक शौक ज़ौक पैदा होगा। तो गुजरात में बाकी जगहों में बोर्ड का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी समझते हैं, और इससे बच्चे काफ़ी जो हैं वो उसमें बड़ी बशाशत से हिस्सा लेते हैं और शौक से आते हैं। और इसी तरह निज़ाम के अंदर है कि मकतब की एक कमेटी भी हो। अब जिस बस्ती में, जिस मस्जिद में मकतब चलाते हैं, एक छोटी सी कमेटी हो, मकतब की माली हालात को देखे और कभी निगरानी करे। ये चीज़ें करेंगे तो इंशाअल्लाह वो मकतब कामयाब होगा। तो इसके लिए हम माशाअल्लाह बहुत सारे आइम्मा हैं और अच्छा असर व रसूख है बस्ती के अंदर, वो मस्जिद से अलग एक कमेटी बना सकते हैं, तकाजा रख सकते हैं कि मकतब को चलाना है इसमें इस तरह से। तो उससे फिर फायदा आसानी ये होगी, कोई भी परेशानी होगी आप कमेटी के सामने। मैंने जामे मस्जिद हैदरपुर है मिसाल, वहाँ एक कमेटी बनाई है, मैंने उनसे कहा माली जितनी चीज़ें हैं वो आपके ज़िम्मे है, मैं खाली तालीम को संभालूंगा, बाकी मालियात के एतबार से कभी ज़रूरत पड़ेगी 10,000 की आपको देना है, कभी 5,000 की आपको। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त और ज़रूरत 20,000 की भी पड़ती है, कमेटी वाले कहते हैं काम तो अच्छा हो रहा है, 20 के हम 30,000 देंगे, ऐसा दे रहे हैं जब उन्होंने देखा कि यहाँ एक निज़ाम अच्छा है। और तीसरी चीज़ है तरीक़े तालीम, ये बहुत ही अहम है। अक्सर हम बच्चों को कैसे पढ़ाते हैं, 60-70 बच्चे आए, एक बच्चा 1 घंटे के लिए आए, अब हम बच्चे को बुलाते, एक का सबक है दरसा वदा अबदा, पढ़ाया चलो जाओ, गया वो। दूसरा आया उसको पढ़ाया ओ बो तो सो जो हो खो जाओ। अब उसने कितने मिनट पढ़ा? एक बच्चे ने आधे मिनट या 1 मिनट समझो। अब आया है वो 1-1.5 घंटे के लिए, बाकी तो बैठा रहा, उसने कुछ किया, उसको कुछ मिला ही नहीं। 1 मिनट उसको मिला, दरसा वदा अबद। वो कौन सा दीनदार बनेगा, कौन सा बड़ा जो है ना आलिम बनेगा, कौन सा अच्छा कुरान पढ़ने वाला? उसको मकतब में 1 मिनट मिलता है। और फिर अगर वो गैर हाजिरी करता है, 4 जुमा निकल गए या इतवारें, 4 तो ये हो गई, और गैर हाजिरी में बहुत होती हैं, तो तकरीबन वो 20 ही दिन मकतब आता है, और 1-1 मिनट के हिसाब से वो कुल 20 मिनट पढ़ता है। पूरे महीने के अंदर क्या पढ़ता है? अब कहाँ मकतब से ऐसे अफराद, इसलिए कहा हमें तरीक़े तालीम को थोड़ा बदलना होगा। स्कूलों में तरीक़े तालीम है, एक क्लास होती है वो इज्तिमाई पढ़ाते हैं, हर बच्चे का सबक अलग अलग, हिफ्ज़ में ये नहीं हो सकता है। नाजरा में नूरानी कायदे में हम दर्जा बंदी कर सकते हैं, सबका सबक एक साथ हो। अब इसमें मुश्किलात आती है, गैर हाजिरें वगैरह, वो उसका भी हल है। तो
इस तरह से हम कोशिश करें, अगर किसी का सबक है, एक जमात है तख्ती नंबर 5 पर, तो सबका तख्ती नंबर, एक जमात हो तख्ती नंबर 5 पर सबका सबक हो, सबको जो है ना इज्तिमाई पढ़ाए। अब कमजोर पर अलग से मेहनत हो सकती है, उसके अलग अलग तरीके, चूंकि वक्त बहुत कम है इसलिए मैं जल्दी जल्दी करूं। और चौथी चीज है, इसको कहते हैं, एक है इनफिरादी तालीम, एक है इज्तिमाई। तो हमें कोशिश करनी इज्तिमाई। शुरू में चूंकि आदत नहीं है, दिक्कत होती है, मैंने ऑनलाइन बनाया, ऑनलाइन में मैंने कोशिश की भाई इज्तिमाई पढ़ा। शुरू में असातिज़ा परेशान, सब मदरसों से पढ़े, कैसे हजरत हमने कभी पढ़ा, मैंने कहा नहीं पढ़ाना होगा। 1-1.5 महीने तक बड़ी मुश्किलात, ग्रुप बनाने पड़े आगे पीछे। अब जो है वो उधर से क्या हमें ग्रुप दे दो, हम अलग नहीं पढ़ाएंगे, ग्रुप में पढ़ाएंगे, क्योंकि अब बहुत ग्रुप में पढ़ाया, सबको एक साथ तालीम दी, एक बच्चे को अब तुम पढ़ो, सबको याद भी हो जाता है। तो इससे बड़ा फायदा है। ये शुरू में थोड़ी मुश्किलात आ सकती हैं, लेकिन ये आसानी से फिर हल होगा। चौथी चीज है निगरानी। हमारे मकातिब में कोई निगरानी होती, कोई देखने वाला, मौलवी साहब आया उसको कोई पूछने वाला नहीं होता है। कमेटी बनाई जाए, आपस में हम कमेटी बना सकते हैं मकातिब वाले, ताकि एक दूसरे की निगरानी करें। और ये हो गया बुनियादी निसाब, निज़ाम, तरीक़े तालीम, निगरानी। मुनज़्ज़म मकतब में और कुछ चीज़ें हैं, दर्जा बंदी। अपने मकतब में हम दर्जा बनाएंगे कि दर्जे के एतबार से पढ़ाएंगे। हमारे मकतब में क्या हिफ्ज़ वाला बच्चे भी उसी में है, नाज़िरा वाला भी उसी में है, नूरानी कायदा वाला भी। ये तो ऐसे हो गए कि एक उस्ताद के पास स्कूल में ग्रेजुएशन वाला बच्चा भी है, मैट्रिक का भी है, 5th का भी है और नर्सरी का भी है। तो खिचड़ी बन गई, वो क्या करेगा। इसलिए दर्जा बंदी अहम है। इज्तिमाई तालीम, इस्लामी यूनिफॉर्म। और हमारे मकतब में बच्चे आते हैं कुछ भी लगाकर, इसलिए इस पर भी थोड़ी तवज्जो देंगे। फीस का निज़ाम भी ज़रा बनाने की कोशिश करें। और इसी तरह से एक अहम खामी जो मकतब में रहती है, हमारे मकतब का कभी इम्तिहान होता ही नहीं, टेस्ट होता ही नहीं, जिससे बच्चे को हौसला बढ़ता है, पेरेंटों को हौसला बढ़ता है, इनका एग्जाम है, लिहाजा एग्जाम का भी हम बनाए। अगर ज़्यादा नहीं, फिलहाल हम मकतब को कामयाब बनाने के लिए साल में शिशमाई सालाना और सालाना प्रोग्राम, अगर हर कोई इमाम सिर्फ इस पे मेहनत करेगा कि मैं अपने मकतब में शिशमाई इम्तिहान भी कराऊंगा, सालाना भी और सालाना प्रोग्राम, 1 साल के बाद आप देखो आपकी मकतब की नौयत बदल जाएगी। लेकिन हम इम्तिहान कराते, इससे डरना नहीं, कमजोरी है वो सामने आ जाएंगी। असल उस्ताद की मेहनत है कि मेरे अंदर जो खामियां हैं वो दूर हो। इसलिए जो ना मुदर्रिस के अंदर है ना कुछ अल्फाज हैं, अगर इन पर गौर करेंगे तो इसी में सब कुछ छुपा है। मीम से कि मुदर्रिस मेहनती हो, ऐसी मेहनत करे कि बच्चे के अंदर कोई कमजोरी। दाल से दर्दमंद, कि उस्ताद के अंदर ऐसी दर्दमंदी हो, जैसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो भी उस्ताद थे। कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाइमुल हुज़्न वासिल अहज़ान दाइमुल फिक्रा। हुजूर हमेशा जो है ना फिक्र में रहते थे कि ये मेरे बच्चे, ये हमारे सहाब, इनको तालीम कैसे अच्छी मिले। तो उस्ताद के अंदर दर्दमंदी हो, राह से उस्ताद रहनुमाई भी करे, बच्चे को ऐसे अल्फाज, बल्कि बच्चे को इस तरह याद नहीं होता है, ऐसे करो, राह से रहनुमाई करने वाला, सीन से सलीकामंद, उस्ताद सलीकामंद। ये नहीं कि बच्चे को पढ़ाए इधर से मैसेज कर रहा है मोबाइल में, तो बच्चा क्या असर लेकर जाए। बच्चा जो कुछ देखता है वही करता है, और इधर से जो है पढ़ा रहा है, इधर से सुनाओ, इधर से फोन कर रहा है, हाँ, या इधर से पढ़ा रहा है और इधर से कुछ दूसरा काम कर रहा है। तो सलीकामंद, ये 5 चीजें उस्ताद के अंदर ही छुपी हुई हैं। अगर उस्ताद इन्हीं चीजों को देखेंगे तो इंशाअल्लाह मकतब कामयाब होगा। तो बहरहाल ये कुछ बुनियादी चीजें, और इसी तरह से कुछ अहम है कि अगर चंद मकतब आपस में मिलकर कोशिश करेंगे, माहाना मशवरा रखेंगे, मकतब की का आपका मकतब का, एक दूसरे को हल बताएंगे, इंशाअल्लाह 1 साल में सारी खराबियां दूर हो जाएंगी। और इसी तरह से सालाना इम्तिहान, जैसे मैंने कहा सालाना इम्तिहान भी करेंगे। तो ये चंद चीज़ें मेरे जहन में थी। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला सही समझने की और सही से अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह ताला हमारा जमा होना कबूल फरमाए, अल्लाह ताला हमारे मकातिब को भी कामयाब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।